हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर तैयार हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए। अब हम करेंगे आज लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.4। ओके, तो लेट्स। जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो कई बार ये सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज आखिर है कहाँ, हम क्यों ये साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह पढ़ रहे हैं। तो इसका है बहुत सिंपल सा आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का इतना वाइड यूज है, इतना वाइड यूज है कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए मैं एक दिल्ली घूमने गई हूँ, वहाँ पे मैं कुतुब मीनार के नीचे खड़ी हुई हूँ। तो वहां से मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करने की। ये अपना कुतुब मीनार कितना ऊपर है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, ये हमारा कुतुब मीनार, यहाँ पे मैं नीचे खड़ी हूँ और वहां पे मुझे उसके टावर की हाइट फाइंड करनी है। उसको फाइंड हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। हाँ जी दोस्तों, वरना कहाँ हम स्टेप लेके घूमेंगे। जैसे कि एरोप्लेन से हम कहीं जा रहे हैं, अब पायलट को फाइंड करना है कि इस पहाड़ या इस माउंटेन से कि हमें कहाँ पर जंप करना है, जंप भूल रही हूँ, कहाँ पर हम जाएंगे, कहाँ पर नहीं जाना है, कैसे डायरेक्शन, क्योंकि हवा में डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो ये सब होता है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। जहाँ पर भी हाइट और डिस्टेंस की बात होगी, हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसको फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि वहाँ पे एक राइट एंगल का रेशियो बनना चाहिए, राइट एंगल। तो वहां पे हमने अपने जो राइट एंगल है उसको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की हेल्प से फाइंड किया। तो हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कि कहाँ पर हम किस टाइप की हाइट और डिस्टेंस को लेकर के हम बड़ी से बड़ी मेजरमेंट को विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी टावर पे खड़े हैं, ऊपर से हम काइट उड़ा रहे हैं, उस काइट से हमारी कितनी डिस्टेंस है ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसकी हमें जरूरत ही क्या है, अब काइट की जगह आप एरोप्लेन ले लीजिए, है ना। यानी कि उस डायरेक्शन को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी टेम्पल की चोटी से फाइंड करना है, टेम्पल के ऊपर जो पॉइंट लगा होता है उसको फाइंड करना है, उससे हम नीचे तक को कैसे फाइंड करेंगे, नीचे फ्लोर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। करना है कॉर्ड के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा एक राइट एंगल, लेकिन इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो फर्स्ट गिव द नेम ए, बी एंड सी। तो ये ABC हमने नेमिंग किया है। इस ABC को अब क्या करें, कुछ भी नहीं, कॉर्ड के फॉर्म में करना है। तो मैथ्स में एक राम वर्ड होता है एज्यूमशन। तो हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी एक चीज, क्या कॉर्ड के फॉर्म में ही एज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज इफ परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज x cot x। देखिए कितना इजी है। एक अननोन वेरिएबल हमने लिया है दैट इज x, और एक अनदर साइड हमने ले ली है वो है आपका cot x। cot x क्यों लिया है, क्योंकि cot के फॉर्म में ही हमको इसके रेशियो शो करने हैं, तो हमने cot ही मान लिया। तो देखिए बस h फाइंड करने को रह गया, तो हम h फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। h क्या आएगा आपका, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x cot x होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cot स्क्वायर x। दोनों में x और x कॉमन है, तो वी टेक सेपरेट और टेक कॉमन। कितना बचेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर x। ये चल रहा है h स्क्वायर। अगर मैं इसमें से स्क्वायर फॉर्म हटाती हूँ तो ये अकेला x रह जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो ये हमारा h हो गया। अब बस जो भी आपको रेशियो दिया है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देती हूँ x अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर x। देखिए क्या क्या बोला है, सबसे पहले बोला है साइन x फाइंड करने को, साइन x या साइन थीटा जो भी है। हाँ देखिए, तो साइन का क्या होगा आपका p अपॉन h। तो p हो जाएगा आपका x अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो x से x कैंसिल, आंसर विल बी अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर x। है ना कितना इजी। चलिए आगे क्या बोला है देखते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड अ sec a। sec a या sec x क्यों फाइंड करेंगे हम, देखिए sec होता है cos का ऑपोजिट, cos यानी बेस अपॉन h, यानी कि इसको हम लिख देंगे h अपॉन b। देखिए h क्या होगा आपका, h होगा हमारा x अंडर रूट
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन ये होगा x कॉट x। इसमें कॉट को कॉट से हम कैसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आपका अंडर रूट में है और साथ में प्लस के साथ में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके, और अनदर होगा आपका tan फाइंड करना है। tan होता है आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन बेस AB, यानी x अपॉन x कॉट x, और x कैंसिल कर दे तो वी कैन राइट कॉट x। देखिए हमने तीनों ही कॉट के फॉर्म में फाइंड कर लिए हैं। चलिए देखते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसे ही आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हमें इवैल्यूएट करना है। देखिए 63, 27 इस टाइप के अजीब से एंगल्स को फाइंड करने के लिए जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था वो ये था 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लिखना। तो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में या तो मैं साइन को इधर या इधर किसी भी एक को कन्वर्ट करके लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस को मैं यहाँ चेंज करती हूँ, वी कैन राइट हियर साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 कॉस, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी कैन राइट 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 27 और हियर वी कैन राइट साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो आंसर विल बी, है ना कितना मजेदार और कितना इजी, दिखने में कुछ कुछ लगता है और आंसर आता है बिल्कुल फन इजी। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है, ये तो बहुत ही इजी है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या करेंगे, इसमें 9 दोनों में कॉमन है, 9 आपने एक साथ में कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये तो फॉर्मूला बन गया जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो आपको ऑप्शन में जहाँ भी कुछ 9 दिखे आप उसका आंसर लिख दीजिए। देखिए बच्चों, आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं वो क्वेश्चन करते करते अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ भी स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, क्या करें, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज ना करके नॉर्मल कैलकुलेशन यूज करते हैं। कैसे, देखिए इसके मेथड तो कई हैं, हो सकता है आपके स्कूल टीचर ने कुछ और बताया हो, लेकिन अपन क्या करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं ताकि कोई भी डाउट मन में न रहे। इस 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, इस tan थीटा का इस पूरे में और सेक थीटा का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। पर tan थीटा के फॉर्मूलाज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू चेंज इन साइन एंड कॉस फॉर्म। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना, tan को करेंगे, sec होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और इधर होता है cot is opposite of tan, means we should write here cos theta upon sin theta minus 1 upon sin theta। देखिए इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि बेस आपका सेम आ रहा है, इधर cos cos एंड हियर sin एंड sin। सो फर्स्ट नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 अपॉन 1 होता है, आप हम सबको पता है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। इस कॉस का इस पूरे में सबसे पहले इन दोनों को मैं साइड में कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे बचा, जरा मैं डायरेक्ट करती हूँ, मेरे साथ बनी रही है। इस कॉस का इस पूरे में अगर करती हूँ तो ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, फिर इस कॉस थीटा का इस कॉस थीटा में, तो आई शुड राइट हियर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इस कॉस थीटा का 1 में, तो माइनस का कॉस थीटा। ओके, अब साइन थीटा का इस साइन थीटा में,
तो व्हाट शुड आई राइट, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन थीटा माइनस का, तो माइनस का साइन थीटा। ओके, अब इस 1 का हमें इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ प्लस 1 यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस 1 का साइन थीटा में, फिर कॉस में, और फिर 1 इंटू 1 इज माइनस का 1। ओके, अब देखते हैं क्या क्या करता है, क्या क्या इकट्ठा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए एक साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा, लाइक टर्म्स है, तो ये 1 यानी हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं स्क्वायर है, ये नहीं है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही की यही कैंसिल कर दो, माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पे देखिए प्लस का साइन थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, ये यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, और आखिरी में बचा है आपका माइनस का 1। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला हमें पता है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 और ये माइनस का 1। देखिए ये 1 और ये 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा साथ में ही क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में, तो इस पूरे को मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारा 2। बस आ गया ना आंसर, कितना इजी है, और देखने में लग रहा था कि क्या किया जाए। इसके और भी वे हैं, पर मुझे लगता है ये इजी वे है, तो आप इसको फॉलो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, ये आंसर 2 आ रहा है, नॉर्मल कैलकुलेशन किया है, कहीं कुछ भी नहीं किया। आई होप समझ में आएगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर है, कॉट है, we know that cot square theta या cot theta is opposite of the tan theta, so I am writing here 1 plus tan square theta या tan square a upon 1 plus 1 upon tan square a। यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan square a upon tan square a प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 यहाँ हो या 1 यहाँ हो। वी नो डैट दिस इज कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है प्लस, तो क्या करें हम, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, आंसर विल बी tan स्क्वायर ए। तो देखिए इंट्रोडक्शन है, ये सब तो बहुत ही इजी लग रहा है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बहुत इजीली हम इन सबको सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना, हमें समझ में भी आ रहा है, हम बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। लाइए आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ले आइए, हम बहुत इजीली इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, कर पा रहे हैं ना, मेरे साथ समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।